गांव फाजिलपुर से लेकर गांव गुआंढा से लेकर सोनीपत तक का पूरा अंगाला रखा है। जैन साहब बनाएंगे, पक्का बनेंगे, बन गया से लालन पालन में कमी रही गए तो भाई तब हमने जो है मारने गोद ले लो इनका भाजपा के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन फाजिलपुर गांव में पहुंचे। फाजिलपुर गांव के शिव मंदिर में पहुंचते ही सभी ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। फूल मालाएं डालकर सभी ग्रामवासियों ने राजीव जैन का भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया कि राजीव जैन ने हमारे गांव के बहुत सारे कार्य करवाए हैं। जैसा कि सबको पता है कि राजीव जैन, कविता जैन ने फाजिलपुर गांव को गोद ले रखा था और फाजिलपुर गांव में अनेकों विकास कार्य राजीव जैन और कविता जैन ने करवाए हैं। जिस वक्त कविता जैन मंत्री थी उस वक्त भी अनेकों कार्य फाजिलपुर गांव के हुए हैं। इसलिए फाजिलपुर गांव एक तरफा वोट राजीव जैन को इस बार डालने वाला है। ग्रामवासियों ने भरोसा दिलाया कि एक तरफा वोट राजीव जैन को पड़ेंगे। इस बीच कविता जैन जो कि पूर्व मंत्री हैं वो भी इस सभा में पहुंची और उन्होंने भी सभी ग्रामवासियों से अपील की कि राजीव जैन को इस बार मेयर बनाकर ही भेजना है और अपने गांव के विकास कार्यों को और गति देनी है। राजीव जैन ने ग्रामवासियों से कहा कि हमने गांव को गोद लिया था, इस बार आप हमें गोद ले लें। गोद लिया था लालन पालन में कमी रही गए तो भाई तब हमने जो है मारने गोद ले लो इनका क्योंकि पिछली बार भाई काम करे बाद भी कसर रह गई थी। इनका वह कसर मेट दोगे कि नहीं मेट दोगे? बढ़िया बैठा बेटा। क्योंकि ये चुनाव मेयर का है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई 2014 से 19 तक कविता जैन मंत्री रही। वे सारे काम जो है भाई इसकी कलम तक हुए, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और इनका यो कलम मन्ना ध्यान वाली है। तो भाई आप लोगों से हमारे अंदर जो है जो काम करने की सोच है, जो कसक है, ललक है, उसी से जो है जनता की समस्याओं का समाधान होता है। और भाई पिछले 2019 के चुनाव में मैं एक बात कहता हूं कि भाई थोड़ी सी चूक ना हुई होती तो भाई जो अधूरे काम पड़े हैं वे भी पूरे हो जाते। उसके बाद कोई काम हुआ हो तो बता दो, ये गली सड़क भी बनी हो तो वे भी जो है हमारे टाइम की पास हुई ओढ़ थी। ये कम्युनिटी सेंटर अधूरा पड़ा रहा। यूँ थारे जो है बगल में मैं इतना बड़ा निगम का दफ्तर हम बना रहे थे वो आज भी अधूरा पड़ा है। फायर ब्रिगेड का दफ्तर बना दिया था। सारे गांव को तो जो है हम भाई कतीनू ईसा कर देते, लेकिन भाई थोड़ी सी कसर रह गई। और रामफल बार बार पीछे तक है भाई शमशान घाट का, वो वाकई जो है, बल्कि तम तो मेरा ना राजी होए कि ना होए, जिनके एक बार आगे शमशान बड़ा है वे जरूर नाराज हो गए हमारे से। वो लाना तो दे है, यू कल बैठा था सब है, क्यों कर लाना दे था पूछ ले। और भाई कांग्रेस का कैंडिडेट जो है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें ये कहने की जरूरत नहीं भाई बना दोगे काम करेंगे, हमने तो पहले करके दिखा रखे हैं। अपनी मजदूरी मांगने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं।
भाई मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो भाई नाराज हो ना, उसने भी कहता घेर घोट के मना मनू के ले आओ। अब गांव का भला और शहर का भला जो है, इलाके का भला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि मोदी जी को देश की जनता एक बार प्रधानमंत्री बना देती, दोबारा ना बढ़ाती, तो फिर देश इतना आगे बढ़े था के? फिर वही लुटेरी कांग्रेस आके बैठ जाती तो फिर भट्टा बैठ जाता। आज हरियाणा में भी पिछले चुनाव में शोर मच रहा था, कांग्रेस आओगी कांग्रेस आओगी, पर तब ने जो है इसी तरह तरह को भी खोद दिया। आज तक कांग्रेस के 100 दिन ही आली। और दिल्ली में तो दिल्ली की जनता ने, विशेष तौर पर हमारे देहात ने कमाल करके दिखा दिया। एक भी सीट जो है आप पार्टी के खाते में नहीं जाने दी। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तो 0 हो गई, और आज हमारे को जो है हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता वहाँ पे भी जो है मई मंत्री बन गई, मुख्यमंत्री बन गई। और हमारे साहब सिंह वर्मा, जिनका दिल्ली के विकास में एक महक योगदान है, उनका बेटा परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बन गया। और भाई पंजाबी समाज से जो है आशीष सूद जो है वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस की सरकार आ जाती तो भाई किसी मंत्री का बेटा बैठा पावे, रेखा गुप्ता नहीं बैठी पावे। क्योंकि कांग्रेस की नीतियां जो है परिवारवाद की रही है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। भाई मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है। पिछली बार यहां से विधायक आपने निखिल मदान भारतीय जनता पार्टी का बना दिया। अरीब के भाई मेयर मन्ना बना दो, विकास के काम की गिरफ्तार जो है चौथे गियर में चल रही है, बता दूं मैं तुमने। और भाई कांग्रेस का तो कैंडिडेट ऐसा है, अगर यहाँ से नू कह दिया जाए फलानी जो है वेस्ट रामनगर की 8 नंबर गली में जाना है, तो राय ना पावा उसने। अनिल झरोटी जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप सब अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए, और उसके साथ साथ इस अपील को दोहराती हूँ कि 2 मार्च का दिन है, कमल चुनाव हमारा चिन्ह है, और आप कमल का बटन दबाकर भाजपा का कमल खिलाकर और राजीव जी को जीत दिलाकर नायब सैनी जी की झोली में और मोदी जी की झोली में डालने का काम है। क्योंकि आज मोदी जी जिस तरह से हमारे भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मोदी जी का फैन हो गया है। न केवल मोदी जी का के भी फैन है, और दूसरी तरफ एक ऐसे नेता है कि उसको जब फैन चलता है तो 0-0 बाहर निकलता है। तो इसलिए आप भाजपा को चुनने का काम करें, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में राम जी का झंडा, सनातन धर्म का झंडा गुंजायमान हो रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर भी आज भाजपा की सरकार है, और जब सोनीपत के अंदर भी कमल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, भाजपा का मेयर खिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जो काम रुके हुए हैं वो ज़्यादा हो गया। अभी जैन साहब कह रहे थे कि जो 14 से 19 तक काम हुए वो कविता की कलम से हुए। कहते परमात्मा भी सृष्टि चलाता है, तो सूत्रधार तो कौन है? परमात्मा ही है ना। तो भाई उन सब कामों के सूत्रधार तो सब जैन साहब भी थे, और निश्चित रूप से उनका जो अनुभव, कविता राजीव की ये जोड़ी कोई अलग नहीं है। कविता राजीव बोल दो, अब राजीव कविता बोल दो, एक ही बात है। उन्होंने करे मैंने करे, बात एक ही है। सबसे बड़ी बात है कि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, और हमने 11 बनकर ही केवल मात्र एक प्लान के अंदर ही, ना केवल आपके फाजिलपुर में, पूरे सोनीपत में, बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर जो हमें आपके आशीर्वाद से जिम्मेवारी मिली थी,
क्योंकि 2014 से 19 तक जो हम कैबिनेट मंत्री बने वो आपके आशीर्वाद से ही बने थे। और इस बात को दोहराते हुए जो कमिटमेंट जैन साहब ने किया है, ये आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, 38 साल से आपकी सेवा में है। और मैं भी यही अपील आपसे करने आई हूँ, आप इनको जिताकर अपना समर्थन दें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इनके बिहाफ पर भी जो भी काम, जो विकास का रास्ता, जो सुझाव आप लोग देंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम आगे काम करेंगे। आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करती हूँ। जय जनता, जय भारत। और खास तौर से मेरी महिला शक्ति, आज हमारा दिन है क्योंकि आज दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री भी महिला बनी है। और एक इस अपील को हर बार मैं करके जाती हूँ दोहराते हुए कि आज हमारे घर में चाहे कोई बेटी जन्म ले या बेटी बहू बनकर आए, आज हम उन्हें उसके सपनों की उड़ान को भरने दें। क्योंकि आज एक वातावरण ऐसा है कि बेटियां कहीं भी पहुंच सकती हैं। लेकर गम गुआंढा से लेकर सोनीपत तक का पूरा अंगाला रखा है। जैन साहब बनाएंगे, पक्का बनेंगे, बन के आस्ते शंकर भगवान के मंत्र में खड़े हो गए क्या जी, जैन साहब पक्का वो है भाई। जैसे कि बताया है कि यहाँ के जो पार्षद है वार्ड 6 के, वो भी आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं जी। देखो, बीजेपी का माहौल बना हुआ है। राजीव जैन जी 2 मार्च को बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और सोनीपत में कांग्रेस बीजेपी का मेयर बनने वाला है। धीरे धीरे मैं समझता हूँ 1-2 और पार्षद भी हैं, जल्दी वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सही है, जैन साहब ने पहले भी बहुत बार काम किया है। ये यहाँ पर हमारे गांव के इन्होंने पहले गोद ले रखा था और ये एमएलए भी रहे हैं। तो इनका मेन जो पर्पज़ होता है, ये कास्ट बेस की राजनीति नहीं करते, ये डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने एक हमारा गांव जो है, हमारे गांव में काफ़ी लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। और मैं भी पर्सनली कई बार इनसे मिला हूँ जाके, तो ये मतलब स्वभाव जो है एक फ्रेंडली नेचर है। तो मैं तो चाहूँगा कि वोट करें, मैं भी वोट करूँगा, आप भी वोट करना। और बस यही कहना चाहूँगा आपको। जो हमारा ये फाजिलपुर गांव है, ऐतिहासिक गांव है। और इसको जो है हमने, जब कविता जैन मंत्री थी, विधायक थी, इसको जो है गोद लेने का काम किया। और इस गांव को जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है विकास कार्य कराए। पूरा गांव जो है उससे अभिभूत है, प्रसन्न है। और गांव वालों ने ये विश्वास दिलाया है, जिस तरह से आपने जो है गोद लेकर इसका गांव का लालन पोषण करने का काम किया, इनकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया, उसी तरह जो है मेयर के चुनाव में हम भी जो है उसका पूरी तरह से ब्याज समेत ऋण चुकाने का काम करेंगे। और पूरा गांव एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का काम करेगा। पार्षद अब आपकी पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं, कहाँ पर ट्रेनिंग हुई है उनकी? देखिए, जो है हमारे कांग्रेस के जो पार्षद जो है इस वार्ड से थे, 6 नंबर वार्ड से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विकासात्मक नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो है नीतियों से प्रभावित होकर आज मुख्यमंत्री के सामने जो है गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। और इससे हमें ताकत मिली है। हमारा ये असली कमल का फूल है, जिस पर जो है माँ लक्ष्मी वास करती है।